Welcome back to my channel. My name is Sharad Srivastav and I welcome you to my channel ESL Institute Balrampur. So this is the third video of this series और आज हम बात करेंगे उसके चैप्टर के आगे की. Yesterday we talked about the 3 learning strategies for the vocabulary building. वॉक्यूबलरी को और स्ट्रांग बनाने के लिए हमने 3 स्ट्रेटजीज को सीखा था. आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अन्यथा आप यहाँ से देख सकते हैं, पर और अधिक समझने के लिए आपको वो वीडियो देखनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, इस वीडियो पर बात करेंगे और आई होप कि कल की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अब तक आपने नोटबुक भी बना लिया होगा. तो आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट चैप्टर की और आज हम यूनिट 3 की बात कर रहे हैं. यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे हैव. आपके सामने हैव लिखा हुआ है. हमने कल बात किया था कि हमें डायग्राम के थ्रू भी डिक्शनरी को यूज़ करना या नए वर्ड्स को डायग्राम के थ्रू भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. पिक्चर्स के थ्रू हम ड्रॉ करेंगे और उसके अलग अलग पार्ट्स को भी हम कर सकते हैं. फैमिली, वर्ड की फैमिली और फैमिली में कितने सारे वर्ड्स आ सकते हैं, हमने ये सीखा था, मैंने आपको बताया था. तो इसी क्रम में हम बात करेंगे आज और हम सीखेंगे आज हैव के बारे में, क्योंकि चूँकि हैव एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एक्शन है और नो एक्शन दोनों है, यानी वर्ब और नॉन वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है वो. और ये बहुत लॉन्ग टर्म में अगर आप जाएंगे हैव के बारे में सीखने, डिक्शनरी खोलेंगे और डिक्शनरी में आप देखेंगे, अगर आप ऑफलाइन डिक्शनरी है आपके पास, ऑफलाइन दैट मीन्स ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है या बहुत सारी और भी डिक्शनरीज कंपनी की आती हैं, तो भार्गव की हो गई, ऐसी डिक्शनरीज जब आप उसको देखेंगे तो हैव में कम से कम 2 से 3 पेजेस की मीनिंग्स आपको डिफाइन होती हुई मिलेंगी. तो इसीलिए मैं बात करूंगा आज हैव की और हैव को हम कितने तरीक़ों से यूज़ करेंगे हम इसको देखेंगे. साथ साथ हम डायग्राम बनाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ये ना लगे कि खाली बता दिया, इसको यूज़ करना नहीं बताया. तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है हम ये भी यूज़ करते हुए चलेंगे. तो सबसे पहले तो डायग्राम हम स्टार्ट कर देते हैं. अभी हम आज जो सीखने जा रहे हैं वो कौन सा वर्ड सीखने जा रहे हैं, हैव का. तो हमने हैव एक जगह लिख लिया, ठीक है, और इसको एक राउंड शेप में डाल दिया बॉक्स में. अब जो भी होगा हम इसका डायग्राम बनाते चलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो हैव है. अब हैव जो है इसमें लिखा हुआ है हैव ऑफन मीन्स टू ओन. देखिए ओन क्या होता है, पहले तो इसको समझिए. ओन का मतलब होता है खुद का, ये खुद का हमारा. तो ओन और पॉजेस का मतलब होता है कि अधिकार होना, किसी चीज़ पे आपका अधिकार होना है. जैसे आप कहते हैं ना ये मेरा है, तो उस समय हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है. हैव एक वर्ब भी है और नॉन वर्ब भी है, ठीक. तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैव. तो आप देखेंगे कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार के रूप में ये काम कर रहा है. लिखा हुआ है आई हैव अ कंप्यूटर, यानी कि मेरे पास एक कंप्यूटर है. आपका अधिकार है, आप खुद का, वो आपका है या आपके अधिकार में है, तो आप वहाँ बोल सकते हैं आई हैव अ कंप्यूटर. या आपके पास कोई पेन है तो आई हैव अ पेन. मैंने कहा मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल. मेरे पास एक टेलीविज़न है, या सॉरी मेरे पास एक बाइक है तो मैंने कहा आई हैव अ बाइक. तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं. जैसे अब दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे लिखा हुआ है वी हैव अ स्मॉल हाउस. हमारा एक छोटा सा घर है, ठीक है, हमारा एक छोटा सा घर है. तो हमारे पास एक छोटा सा घर है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं आप. तो इस प्रकार हैव यहाँ भी यूज़ हुआ. तीसरे सेंटेंस में आप देखेंगे लिखा हुआ है आई डोंट हैव एनफ मनी टू बाई अ कार. हमारे पास इतने अधिक पैसे नहीं हैं कि हम कार खरीद सकें, ठीक है, या कार खरीदने तक के पैसे हमारे पास नहीं, या हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कार खरीद सकें. तो इस प्रकार से हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. आप डोंट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये भी लिखा हुआ है, अगर आपको कोई चीज़ मना करना है, आपके पास नहीं है, तो डू नॉट के साथ हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है. मेरे पास एक पार्कर पेन नहीं है तो आई डोंट हैव अ पार्कर पेन. मेरे पास एक पल्सर बाइक नहीं है तो आई डोंट हैव अ पल्सर बाइक. अब देखिए स्पेसिफिक कर दिया मैंने, कोई चीज़ मैंने बताना चाहा कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो डू नॉट के साथ है. अब इसको पास्ट में, ये बहुत ब्रॉड है, पर यहीं पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. अगर इसको पास्ट में हम सीखना चाहें कि मैंने कहा मेरे पास ये चीज़ नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आई डिड नॉट हैव मनी, ठीक है. डू का क्या बन जाएगा, डू का पास्ट बन जाएगा डिड. आई डिड नॉट हैव मनी. इसी प्रकार से हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमने एक हैव सीखा और किसके लिए सीखा, पॉजेस के लिए. तो साथ साथ हम अपना डायग्राम भी कंप्लीट करते चलते हैं. यहाँ पे मैं लिख लूँगा पॉजेस, ठीक है, और ये
एक पॉइंट हमारा मिल गया पॉजेज हैव, हमारा डायग्राम भी सीधे सीधे कंप्लीट होता चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे हम। पॉइंट बी आप देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट बी, इसमें लिखा है व्हाट कैन यू हैव, आप क्या रख सकते हैं या क्या खा सकते हैं। अब यहाँ पे खाने से भी मीनिंग होता है हैव, हैव के हम हैव का यूज करते हैं खाने पीने के लिए भी, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहला काम तो करेंगे कि पहले इसको हम सीखेंगे, इसके बाद हम अपना डायग्राम भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम पहले समझ लेते हैं कि है क्या ये। मैंने खाने की बात करी है, कुछ भी खाने पीने मीनिंग को आपको यूज करना है तो आप हैव का इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे यू कैन, आप क्या क्या खा सकते हैं, इसमें इसने लिस्ट दिया हुआ है कि यू कैन हैव, यू कैन, अब यहाँ पे हैव पहला है ब्रेकफास्ट। जैसे मैंने कहा मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो आई एम हैविंग, अब देखिए जैसे कंटिन्यूअस में है तो आईएनजी लग गया हैव में, क्योंकि एक एक्शन की तरह, एक वर्ब की तरह यूज कर रहा है ये। तो आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट, आई एम, या हैव अ पार्टी, कल मेरी एक पार्टी है, ठीक है। तो आई हैव अ पार्टी टुमारो, या आई हैव अ पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, मैंने ऐसे ही बोल दिया पार्टी के लिए, ठीक है। अब पार्टी को खाना, यहाँ से खाने का मतलब ये नहीं कि पार्टी को खाने की बात कर रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ या मेरी एक पार्टी है, आई हैव अ पार्टी ऑन मंडे नाइट, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन वीकेंड्स, ठीक है। इस प्रकार से आप हो सकते हैं। फिर लिखा हुआ हैव अ क्लास, आपका कोई पर्टिकुलर क्लास हो या कोई भी क्लास हो तो वहाँ भी हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरा एक कल मेरी एक क्लास है तो आई हैव अ क्लास टुमारो, या मेरी क्लास कल थी तो आई हैड अ क्लास टुमारो। अब देखिए अब यहाँ पे हैड हमने यूज कर लिया, क्योंकि सेकंड फॉर्म है हैव का सेकंड फॉर्म है हैड। इसके बाद है खाने पीने की बात करी थी, याद कि मिल गया आपको हैव अ कप ऑफ कॉफी या टी, ठीक है। मैंने कहा क्या आप कॉफी पीना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी या वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो इस प्रकार से हमने यूज कर लिया। और इसका हैव में मतलब कुछ भी खाने पीने के लिए भी हैव का यूज होता है, जैसा मैंने पहले भी बता दिया। फिर लिखा हुआ है हैव अ कोल्ड, अब कभी कभी बीमारियों, कुछ बीमारियों के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, हिकअप हो गया और फ्लू हो गया, हेडेक हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारी है। आगे लिस्ट भी दी हुई है नीचे, आप देखेंगे इसी में यहाँ पे लिस्ट भी दिया है। व्हेन यू आर सिक, मैंने मेंशन भी कर दिया, व्हेन यू आर सिक यू कैन आल्सो हैव अ कोल्ड, यू कैन आल्सो हैव अ कफ एंड कोल्ड, यू कैन आल्सो हैव अ हिकअप, ओके, यू कैन आल्सो हैव अ फ्लू, हेडेक, and also have a stomach ache. There are lots of things you can use with have, right? So यहाँ पे हमने इससे भी सीखना, मतलब यूज करना सीख लिया। इसके बाद पॉइंट सी में आप देखेंगे, पॉइंट सी में एक लिस्ट बना हुआ है कि और कौन सी अलग चीजें हैं जो आप हैव के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है और एक कॉलम, दो कॉलम बने हैं, एक तो एग्जाम्पल और दूसरा अदर थिंग्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल में पहले दिया हुआ है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट ही खाली यूज करेंगे, पर्टिकुलर नहीं है, खाने पीने की बात कैटेगरी में आ गई तो हो गया डिनर, लंच, अ मील और समथिंग टू ईट। मील का मतलब ही भोजन होता है, यहाँ कुछ और नहीं होता, ठीक है। मील, लंच दोपहर का भोजन, डिनर रात का भोजन, ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ करना था कि हमें अपना वो भी यूज, डायग्राम भी हमें कंप्लीट करना है। तो डायग्राम में सबसे पहला तो हमें मिल गया था अधिकार के लिए, यानी पॉजेस के लिए या ओन के लिए। दूसरा हमारे पास क्या मिला था हमें, देखेंगे आप, कुछ भी खाने पीने के लिए। तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में ईट, ठीक है। उसके बारे में ये आपको खुद के लैंग्वेज में लिखना है। अब आप और स्पेसिफिक करना चाहें तो आप एक्सरसाइज में कर सकते हैं। अब तीसरा है अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदर थिंग्स में जैसे ही करेंगे माइंड अपने आप सेटअप है आपका, वो लिस्ट आपके आंखों के सामने अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं अदर थिंग्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी हम देखेंगे इसके पूरे लिस्ट के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस टेबल। सो ब्रेकफास्ट के साथ मैंने सारी चीज़ें बताई, समथिंग टू ईट, कुछ भी खाने पीने की बात है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। फिर है अ पार्टी, ठीक है। अ पार्टी में अब हैव अ पार्टी आप बोल सकते हैं, या आप हैव की मीटिंग है कोई तो आप हैव के साथ भी मीटिंग आपका यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव अ मीटिंग टुमारो, I have a meeting, yeah, I had a meeting yesterday. I had a meeting last week. I have a meeting upcoming Monday.
तो इस प्रकार से आप बातें बोल सकते हैं। या फिर लिखा हुआ है अ डेट, आई विल हैव अ डेट नेक्स्ट ईयर, या आई विल हैव अ डेट नेक्स्ट वीक विथ जो भी हैं, जिनके साथ भी हैं। अब देखिए डेट का मतलब एक सोशल, एक सामाजिक या एक रोमांटिक मीटिंग हो सकती है किसी के साथ। अब अन्यथा ना लें केवल डेट को, डेट का मतलब, ठीक है। तो इसके बाद हैव अ गुड टाइम। अब देखिए यहाँ बहुत यूज़ किया जाता है जब आप किसी से विदाई ले रहे हो या किसी को आप शुभकामनाएं दे रहे हो, तो इस प्रकार आप बोलते हैं कि आपका समय अच्छा हो, हैव अ गुड टाइम, आपका आप खूब इंजॉय करें, हैव अ गाला टाइम, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हैव का यूज़ यहाँ भी करते हैं। इसके बाद आर्ग्यूमेंट, मेरा मुझसे जैसे मैंने कहा मेरा उससे बहस हो गया, तो आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हिम, मेरा उस सिक्योरिटी गार्ड से बहस हो गया, आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद दैट सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। मुझसे बहस मत करो, डू नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, आई डोंट वांट टू हैव एनी आर्ग्यूमेंट ऑन दिस टॉपिक। तो इस प्रकार से आप हैव के साथ आर्ग्यूमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास, अ क्लास, किसी भी प्रकार की क्लास के लिए आप हैव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हैव अ क्लास, आई हैड अ क्लास यस्टरडे, मैंने इसकी पहले भी बताया है। होमवर्क के लिए भी हैव का यूज, आई हैव अ होमवर्क टू डू, ठीक है। ऐसे ही हैव एन एग्ज़ाम, कल मेरा एग्ज़ाम था या लास्ट वीक मेरा एग्ज़ाम था या कल मेरा एग्ज़ाम था, इसलिए मुझे पूरा लास्ट के पूरे सप्ताह पढ़ा। तो आई हैड एन एग्ज़ाम यस्टरडे, दैट्स वाई बिकॉज सो आई हैड टू स्टडी हार्ड होल वीक, होल लास्ट वीक। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना के यूज़ कर सकते हैं। हैव एन अपॉइंटमेंट, किसी प्रकार का अपॉइंटमेंट, देखिए डॉक्टर के साथ भी हो सकता है, एक्टर के साथ, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, if with anyone, if you are having any kind of a appointment, so definitely you can use have, you can use that thing with have an appointment, right? एन इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे स्वर और व्यंजन वाला मामला है। अगर आप उसके बारे में अवेयर नहीं है तो मैं जल्दी से बताता चलता हूँ कि ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके जो भी होते हैं स्वर या व्यंजन, आप पहचान के बताएं। और ये आपके लिए एक टास्क है कि एन और ए कहाँ लगता है, तो इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि इसमें फंसना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, ना कि स्वर और व्यंजन में आपको मैं कन्फ्यूज़ करूँ। तो बहुत आसान सी चीज़ है कि ए ई आई ओ यू के साथ एन लगता है या इसका स्वर भी आ जाए, तो यानी कि इसके साउंड भी आ जाए इन 5 अक्षरों का, चाहे वो साउंड वो अक्षर हो ना हो पर साउंड भी आ रहा है तो भी वहाँ पे एन लगाना पड़ता है। तो ये एक रूल है, तो इसीलिए यहाँ पे एन लगा है। अब विद अ डेंटिस्ट, अब खाली डेंटिस्ट ही नहीं, कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं, उनके लिए आप हैव का यूज़ करेंगे, हैव एन अपॉइंटमेंट, राइट। ऐसे लिखा हुआ है अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, कुछ भी खाने पीने के लिए। ऊपर भी हमने एक कैटेगरी था इसमें, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और स्पेसिफिक मील का नाम भी आप यहाँ पे ले सकते हैं या किसी ड्रिंक का नाम भी ले सकते हैं हैव के साथ, ठीक है। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, yesterday I had a cup of coffee with Salman Khan, yesterday I had a coffee with my father had a coffee with me, ठीक है। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। समथिंग टू ड्रिंक, जैसे वेटर आपसे पूछता है वुड लाइक टू ऑर्डर समथिंग टू ड्रिंक सर या मैडम, ऐसे इस प्रकार से बहुत सारी बातें आप हैव के साथ यूज कर सकते हैं। हैव अ ड्रिंक, हैव अ स्नैक, अ लिटिल फूड बिटवीन मील्स, छोटे मतलब आप खानों के बीच में, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत लंबा समय होता है, तो इस बीच में अगर आपने कुछ खा लिया तो वो भी स्नैक्स कहलाएगा, ठीक है। अब सांप वाला स्नैक्स नहीं है, ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट है कोल्ड, बीमारियों की बात करते हैं। जुकाम हो गया आपको, आई हैड अ कोल्ड या आई हैव अ कोल्ड, ठीक है, या आई हैव गॉट अ कोल्ड। फिर द फ्लू, कोई जुकाम सर्दी जुकाम सब हो गया, हेडेक हो गया, या ब्रोकन आर्म, मेरा हार्ट टूटा हुआ है, आई हैव अ ब्रोकन आर्म, ठीक है। सोर थ्रॉट, गले में दिक्कत है, खरखराहट है, या जो है हिच क्या बोलते हैं उसको, हिचकी है, खिचकी है, इस प्रकार से खिचखिच है, तो वहाँ सोर थ्रॉट के बारे में बोलते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम घुटने में बड़ी दिक्कत होती है, पानी या कुछ, तो वहाँ सोर थ्रॉट कहलाता है, गले में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हैव अदर थिंग्स के लिए भी यूज़ करना सीख लिया, और ये टेबल भी अब हमारा माइंड सेटअप करेगा। बस ज़रूरत है इसको कि अगर आपने नोटबुक नहीं बनाया तो प्लीज़ मेक अ नोट्स, एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट, यू कैन हैव लॉट्स ऑफ बेनिफिट विद दैट हैव। सुनाओ नेक्स्ट चलते हैं, हमारा डी है एक्सप्रेशन विथ हैव। बहुत सारे एक्सप्रेशंस के साथ भी हैव का यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट।
अब देखिए हैव माई हेयर कट, कभी कभी क्या होता है कि समवन इज गोइंग टू कट माई हेयर, इसका मतलब ये कि कोई मेरा बाल काटने जा रहा है, यानी कि कुछ काम ऐसे जो हम खुद नहीं करते हैं करवाते हैं। जैसे हम बाल खुद नहीं काटते, अपने बाल कटवाते हैं। खुद कपड़े नहीं धुलते हैं, हम कपड़े धुलवाते हैं। ठीक है, बर्तन खुद नहीं धुलते तो हम धुलवाते हैं। बाइक खुद नहीं रिपेयर करते हैं तो हम रिपेयर करवाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए एक रूल होता है, हैव इट डन। देखिए इस रूल को अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूं, पर ये रूल इस रूल के थ्रू हम किसी और से कोई काम करवाना चाह रहे हो उस समय हम बोलते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, so definitely I will come up with this topic, particular topic, and I will tell you lots of not thousand, but at least 50 to 100 sentences I will try to make on this topic in front of you guys, and you can have lots of benefit from this topic because it is a very important topic in our daily life, right? So चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। हैव माई हेयर कट हो गया, यानी कि मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए गुड बाय। जब आप किसी से विदा ले रहे हो, मैंने इससे पहले ही बताया, हैव अ गुड ट्रिप, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड जर्नी, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गाला टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम। ठीक है, इसी प्रकार से हम यूज करते हैं हैव का जब हम किसी को या कोई हमसे जब दूर जा रहा हो या हम किसी को शुभकामनाएं भी दे रहे हो तब भी। ठीक है, ऐसे ही आई हैव अ, कभी कभी क्या होता है पॉजिटिव, देखिए पॉजिस, जो पॉजिस के लिए हमने बात किया था कि पॉजिटिव है वो हमारे अधिकार में भी कोई चीज है कि मेरा है, मेरे पास एक भाई दो बहन है, तो बोलूंगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई हैव अ ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुल मिलाकर चार भाई बहन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी आर फोर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन होता है, टोटल आपको ब्रदर सिस्टर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा हुआ है शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ, जन्म देना, वो अगले शी इज गोइंग टू हैव नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो बच्चे को जन्म देने जा रही है। ठीक है, तो वहां पे हैव अ बेबी के लिए भी, मतलब एक बेबी को जन्म देने के लिए भी हैव का यूज करते हैं। फिर आई वॉन्ट टू लर्न स्की, एक प्रकार का ये गेम है, स्की या स्पोर्ट है, आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा। आई वॉन्ट टू लर्न स्की, यानी कि मैं इसकी जो है बर्फ पे ये गेम होता है, इसकी आप सर्च करेंगे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। मैं सीखना चाह रहा हूँ बट लेकिन आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। देखिए अब यहाँ निगेटिव के लिए इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया है कि आई डोंट हैव द टाइम, हमारे पास समय है ही नहीं लेकिन मैं सीखना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे लिखा हुआ है डू यू एवर हैव ट्रबल, क्या कभी आपको परेशानी होती है, या दोनों का मतलब परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स। किस लिए, अंडरस्टैंडिंग, समझने में, क्या समझने में, इंग्लिश, डिफिकल्टी, कठिनाई या प्रॉब्लम्स होती है आपको, क्या अंग्रेजी समझने में कभी आपको। तो इस प्रकार से हम हैव का हैव ट्रबल या हैव प्रॉब्लम्स के लिए, परेशानियां हैं तो आप हैव का यूज करिए, हैव ट्रबल्स या हैव प्रॉब्लम्स। जैसे मुझे कहा, मैंने कहा मुझे आजकल बहुत परेशानियां हैं, तो nowadays I have lots of problems, I have lots of problems, I have lots of troubles. Okay. इसी प्रकार अब हम अपना जो है चार्ट भी, यानी कि वो हम पूरा कर लेते हैं, आउटलाइन जो हमने बना रखा है। तो इसके लिए हमने क्या करा, किस लिए हमने यूज करा था, इस वाले हैव को पहले लिख लेते हैं, फिर राउंड शेप में करेंगे, देख लेते हैं किस लिए हमने यूज करा था, एक्सप्रेशंस। तो आप एक्सप्रेशंस डाल दें यहाँ पे, और जैसे ही एक्सप्रेशन आपका माइंड रीड करेगा नेक्स्ट टाइम, तो आपको बहुत सारे जो आपने अभी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है हैव टू, मस्ट लिखा हुआ है, पर मस्ट के बारे में बात नहीं करूँगा अभी, मैं अभी सीधे बोलूँगा इस हिंदी में इसको मजबूरी, कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर definitely compelled to do anything, you are, means that something is very necessary and it is not, you have no choice to do another things, you don't have any option to do another things, in that case you have use have to। देखिए have to मजबूरी शो करता है, when you want to show your मजबूरी, you show your compulsion, then in that case you use have to। अब हैव टू के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये ध्यान रखेंगे। सारा बदलाव, एक्शन का मतलब वर्ब होता है, मैं बार बार एक्शन कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया है। मैं अपने बेसिक क्लासेस में लोगों को बताता हूँ
कि ये वर्ब ना बोलकर इसको हम एक्शन बोलते हैं, और ये बहुत आसानी से समझ में आता है। ठीक है, अगर आपको भी ऑनलाइन क्लासेस करनी है, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट विथ मी। आई कैन हैव अ कन्वर्सेशन क्लासेस, have a basic classes one on one basis online, Google Meet, there are lots of applications, Google Meet or Zoom applications, we can have the conversation and we can have the class over there one on one, right? मैक्सिमम 5 बच्चों की क्लास एक बार में मैं लेता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं रखता नहीं हूँ वन ऑन वन बेसिक क्लासेस में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड वी कैन हैव दैट क्लास in our flexible timing. Whenever you have got the time, you can just tell me, I can have the classes, right? So now next चलते हैं, लिखा हुआ है use have to इसने वही बताया जो मैंने हिंदी में बताया आपको, when something is necessary, बहुत ज़रूरी चीज़ है, and you have no choice, और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब एग्जाम्पल दिया है इस सेंटेंस का इसने कि द म्यूजियम इजंट फ्री, एक म्यूजियम है वो फ्री नहीं है। यू हैव टू, देखिए यू हैव टू पे $10 टू गेट इन, तो आपको $10 देना होगा अंदर जाने के लिए। अब मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ सेंटेंसेस का जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, मुझे रोज, मैं पढ़ना नहीं चाहता पर मुझे पढ़ना पड़ता है, आई डोंट वांट टू स्टडी बट आई हैव टू, मजबूरी आ गई। ठीक है, मैं बाइक नहीं चलाना चाहता पर मुझे चलाना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जाना ही नहीं चाहते पर आपको जाना पड़ता है, तो आई डोंट वांट टू राइड द बाइक बट आई हैव टू राइड द बाइक। मैं करेले की सब्जी नहीं खाना चाहता पर घर में बना है तो खाना पड़ता है, तो आई डोंट वांट टू टेक करेला बट आई हैव टू टेक करेला। देखिए, अब जब डिश बन जाती है तो उसका नाम हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल दूं आपको कि किसी आप रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ महारानी दाल एक नाम की एक डिश है, तो आप उसको क्वीन पल्स बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। वहाँ पे उसका नाम जो है उसको हम वही बोलेंगे, दाल चावल डिश है तो दाल चावल ही बोलेंगे। वी डोंट हैव टू ट्रांसलेट इट। गुलाब जामुन को गुलाब जामुन ही बोलिए, रोज़ और उसको जामुन की अंग्रेजी बना के मिक्स करके आप बोलेंगे, सो नो बडी विल बी अंडरस्टैंडिंग यू प्रॉपरली। ठीक है, तो मिसकॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा और कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जिसका जो नाम है डिश का बनने के बाद उसको हम वही बोलते हैं। ठीक है, तो वही मैंने एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल आपको बताया था, ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे आप। फिर लिखा हुआ है शी हैज़ टू। अब देखिए, हैज़ क्या है, हैव का थर्ड पर्सन के साथ जब आप यूज़ करते हैं तो ये हैज़ बन जाता है। ठीक है, ही शी इट के साथ, आई वी यू दे के साथ आप हैव यूज़ करेंगे, ही शी इट के साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शी हैज़ टू टेक एन एग्ज़ाम, उसको एक एग्ज़ाम लेना है एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के आखिर में उसको एक एग्ज़ाम भी लेना पड़ेगा। लेना का मतलब एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हो गया। अब देखिए, जब निगेटिव बोलना होता है तो हम डोंट हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे छुट्टियों के दिन काम नहीं करना पड़ता है, तो आई डोंट हैव टू डू द वर्क ऑन हॉलीडेज या ऑन माई वीकेंड्स। ठीक है, मुझे शाम को खाना नहीं बनाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू प्रिपेयर द फूड इन द इवनिंग, या आई डोंट हैव टू प्रिपेयर द डिनर। आप इसमें सिंपल सा बोल सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है, देखिए, आई डोंट हैव टू वर्क ऑन संडेज। ठीक है, तो ये आप जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं वो एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए, इसको हम हैव टू का यहाँ पे हम अपने डायग्राम में भी मेंशन कर लेते हैं कि एक हैव हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हैव टू के लिए। सो यू कैन आल्सो जस्ट मेक द डायग्राम लाइक दिस। सो नाउ चलते हैं अपने मेन कोर्स पर। हैव टू के बाद आ गया हमारे पास हैव गॉट, राइट। सो नाउ नेक्स्ट है हमारे पास हैव गॉट। हैव गॉट या हैव गॉट टू, दोनों का मतलब एक है। जैसे स्पीकिंग में ये बोला जाता है हैव गॉट टू, और इनफॉर्मल में बोला जाता है, फॉर्मल नहीं है। ठीक है, जैसे हैव और हैव टू। ऐसे ही अब लिखा हुआ है जैसे आई हैव गॉट अ बैट। देखिए, हैव गॉट कुछ नहीं है, हैव का ही जो है फॉर्म है। अच्छा लगता है, हमारे लैंग्वेज को स्पीकिंग में बड़ा अच्छा सुनाई पड़ता है हैव गॉट। तो हम जैसे एक सेंटेंस बोलें कि आई हैव अ पेन, तो आई हैव गॉट अ पेन, दोनों सही है। ठीक है, जैसे आई हैव गॉट अ बैड कोल्ड, मुझे बहुत बुरी तरीके से जुकाम है, स्टे अवे, दूर रहो मुझसे। देखिए, वही सेंटेंसेस है, बस हैव का एक नए तरीके से हैव को इन्होंने पॉजेस के लिए यूज़ करना बताया है कि जो आपका खुद का ओन है। अब हैव गॉट है तो इसमें देखिए क्वेश्चन भी बनता है, हैव यू गॉट अ मिनट, क्या तुम्हारे पास एक समय, मतलब 1 मिनट है। हैव यू गॉट अ मिनट, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे ज़रूरत है तुमसे बात करने की। तो इस प्रकार से फिर लिखा हुआ आई हैव गॉट टू रन, मुझे भागना पड़ेगा।
आई हैव टू गो राइट नाउ, आप इसको भी बोल सकते हैं हैव टू के साथ, आई हैव टू गो राइट नाउ। ठीक है, तो सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने हैव का भी, इस प्रकार से हैव गॉट को भी सीख लिया। अब यहाँ पे हम अपना डायग्राम चेंज करते हैं, आई मीन बढ़ा देते हैं इस वर्ड को। क्या था हमारे पास, हैव गॉट, ये आ गया हैव गॉट, राइट। नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 types of have today we just learned. So now what you have to do, you need to also write it down, and if you once write it down, definitely you are not going to forget it for your whole life. Okay, so now next चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे, that is also important for us. अब इसमें दिया हुआ है 3.1 का, fill in the blanks और यूज वर्ड्स फ्रॉम बी, सी और डी। डी में जितने भी वर्ड्स आए यहीं से आप यूज करिए। ये रहा बी, ठीक है, सी एंड डी, इससे मिलाकर हम यूज करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, इसके बाद वहां से देख लिया करेंगे। लिखा हुआ आई नेवर हैव अ बिग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आई हैव एन विद द डॉक्टर एट 1 o'clock। देखिए अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, डॉक्टर के साथ, एक्टर के साथ, किसी नेता के साथ हमने बात करी थी। जब हम मिलना चाह रहे हो तो वहाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो वहाँ पे एन है अपॉइंटमेंट, आप यहाँ चूज करके भर देंगे आई हैड एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा आई हैड एन यस्टरडे सो आई हैड टू स्टडी ऑल लास्ट वीक। पूरे सप्ताह, पिछले पूरे सप्ताह मुझे पढ़ना पड़ा। क्यों पढ़ना पड़ा, आई हैड एन यस्टरडे, कल मेरा क्या था। अब देखिए एग्जाम होगा तभी पूरे सप्ताह को पढ़ेगा, तो आई हैव एन एग्जाम। हम बी सी डी से देख के भी भर सकते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है तो मुझे याद है, और आई होप कि आपको भी अभी तुरंत पढ़ा है तो याद ही होगा कि ऊपर हमने लास्ट वाले पेज पे क्या पढ़ा था, वहीं से देख के कह रहा है ये लिखने के लिए। ठीक है, फिर माइक इज हैविंग अ स्पेस ऑन सैटरडे नाइट, रात में, यानी कि शनिवार की रात में माइक कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, आर यू गोइंग, क्या आप भी जा रहे हैं। तो भाई रात में पार्टी होती है, तो माइक इज हैविंग अ पार्टी, यहाँ पे पार्टीज भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह थी तो मैंने यहाँ भर दिया, ये बड़ा बड़ा वर्ड था तो मैंने यहाँ लिख दिया था, देयर इज नो इशू। फिर है आई वांट टू टेक अ वैकेशन दिस समर, मैं छुट्टी चाहता हूँ इस गर्मी, बट आई डोंट हैव द, अब क्या नहीं है, आई एम टू बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। व्यस्त रहता है तो आदमी के पास क्या रहता है, टाइम, तो आप यहाँ पे टाइम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आई हैव अ टेरिबल, आई कीप स्नीजिंग, आछू, भाई ये अच्छू छींकने की आदत, जाहिर सी बात फ्लू है उसको। ठीक है, आई हैव अ टेरिबल फ्लू, आई कीप स्नीजिंग, मुझे बहुत खतरनाक फ्लू है, सर्दी जुकाम बुखार है, और आई कीप स्नीजिंग, मैं छींकता रहता हूँ। ठीक है, आई हैड विथ मारिया लास्ट नाइट, वी वेंट, कहाँ गए थे, आउट टू डिनर, बाहर गए थे डिनर के लिए, एंड मूवी, और मूवी देखा। तो भाई एक रोमांटिक डेट हो सकता है ये। ठीक है, आपने लिख दिया आई हैड अ डेट विथ मारिया। फिर कियको इज गोइंग टू हैव स्पेस, शी थिंक्स इट विल बी गर्ल, वो सोच रही है कि वो लड़की होगी। तो भाई कौन, जो बच्चे जन्म देने जा रहा है वही वो सोच सकता है इस सारी चीजें, कि बच्चा होगा या बच्ची होगी। तो यहाँ पे मैंने कहा बच्चे के लिए हैव अ बेबी, हैव अ बेबी, हमने इसके ऊपर भी पढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आंसर करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, पढ़ लेते हैं। डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, इफ यस हाउ मेनी, क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है, अगर है तो कितने। तो यहाँ पे आंसर करेंगे कि यस आई हैव, यस आई हैव अ ब्रदर एंड 2 sisters। ठीक, ये हमने बता दिया, एक भाई 2 बहन है। ठीक है, नेक्स्ट है विच डेज डू यू हैव टू गो टू क्लास, किन दिनों आपको क्लास जाना पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, इंडिया में तो यही रूल है, बाकी जगहों की बात नहीं करूँगा मैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, अब हैव टू है, यहाँ ध्यान देना है, मजबूरी की बात आ जाती है। आई हैव टू गो टू क्लास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, राइट। ठीक है, फिर है व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर लंच, आप साधारणतया लंच के लिए क्या खाते हैं।
तो भाई मैं दाल चावल खाता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि यूजुअली, यूजुअली आप इन्हीं की भाषा में दें आंसर तो अच्छा रहेगा। यूजुअली आई हैव दाल चावल फॉर माई लंच, राइट। इस प्रकार से फिर लिखा हुआ है डू यू एवर हैव आर्ग्यूमेंट विद योर फ्रेंड्स। नहीं, ये है फोर्थ नंबर। ऑन वीकेंड्स डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं नहीं, वैसे तो इसका आंसर होगा कि नो, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन वीकेंड्स। अब इतने मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ पे नो कर दिया है, पर आप लोग इसका आंसर ज़रूर लिखें, स्क्रीन पर आपको आंसर ये लिखा मिल जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है पांचवा, डू यू एवर हैव आर्ग्यूमेंट्स विथ योर फ्रेंड्स। भैया बहुत बार, मेरा तो बहुत बार होता है आर्ग्यूमेंट। क्या अभी इसमें क्वेश्चन की मीनिंग है कि डू यू एवर हैव आर्ग्यूमेंट्स, क्या कभी आपके बहस होती है आपके दोस्तों के साथ। तो बिल्कुल, मैंने कहा मेनी टाइम्स। अब देखेंगे डू यू एवर हैव आर्ग्यूमेंट्स, क्या कभी होता है, तो मैंने कहा कई बार होता है, तो मेनी टाइम्स। कभी कभार होता है तो समटाइम्स, चलो समटाइम्स लिख देते हैं, नहीं तो दोस्त लोग भी पूछेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, इतना तुम ऐसी बुराई करते हो हमारी प्लेटफॉर्म पे जाके, आई मीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके। तो समटाइम्स तो मैं कर देता हूँ, समटाइम्स आई हैव आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है, विथ माई फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ विथ माई फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट है, इज देयर एनीथिंग यू हैव एट होम दैट यू डोंट नीड। इज देयर एनीथिंग, क्या कुछ ऐसी चीज है आपके घर पे, एट होम घर पे, दैट यू डोंट नीड, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा हाँ, अब तो बाइक मैंने ले ली है तो मुझे साइकिल की ज़रूरत अब नहीं है। तो मैंने कहा यस, आई हैव बाइसिकल, BICYCLE, बाइसिकल एट माई होम दैट आई डोंट नीड, दैट आई डोंट नीड। आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो तो उसका आंसर आप ज़रूर अपने मन से दें। हाउ ऑफन डू यू हैव योर हेयर कट, कितनी बार। देखिए हाउ ऑफन का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, कितनी बार। तो कितनी बार को हम स्टाइलिश लैंग्वेज को बनाने के लिए इन्होंने हाउ ऑफन का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हाउ ऑफन हमेशा केवल डू और डस के साथ ही यूज़ होता है, अन्य जगहों पर वो हाउ मेनी टाइम्स ही हो जाता है। तो फिलहाल हम इसको और अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं हाउ ऑफन, तो हम यहाँ सीख लेते हैं। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन डू यू हैव योर हेयर कट। मैंने कहा महीने में एक बार, तो आई हैव माई हेयर कट वंस इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार मैं कटवाता हूँ, ठीक है। फिर डू यू एवर हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, सेम क्वेश्चन है भाई। मैंने कहा हाँ, कभी कभार होती है, तो समटाइम्स आई हैव ट्रबल। भाई राइटिंग से थोड़ा सा आपको समझौता करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम compromises with my writing, handwriting, right? So sometimes I have trouble understanding English, ठीक है। ये अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं समझ में आ रही है यू कैन जस्ट कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रीच यू गाइज एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल, राइट। ओके, डू द क्रॉसवर्ड पजल। अब ये पजल है, ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल है। बहुत बार आपने न्यूज़पेपर्स में अक्सर आता है, अगर सॉल्व किया हो तो ठीक है, नहीं किया तो कोशिश करें आप इसको कैसे किया जाता है। चलिए हम अपना पजल देखते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखाई पड़े, विजिबल हो जाए ये, ठीक है। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं नीचे। अब देखिए एक क्रॉस जो होता है, एक क्रॉस का मतलब ये एक क्रॉस हो गया, ठीक है, ये एक क्रॉस हो गया। इसके बाद डाउन लिखा हुआ है, डाउन का मतलब ये नीचे, ये वाली साइड, ठीक है, ये हो गया डाउन। तो इसको समझने के बाद हम इस पर आते हैं। पहले तो हिंट दिया हुआ है यू कैन हैव वन इन अ रेस्टोरेंट, आपको ये रेस्टोरेंट में मिलता है। वो क्या मिलता है रेस्टोरेंट में, आई एम सॉरी,
देखिए हर रेस्टोरेंट में भोजन मिलता है, तो भोजन को हम बोलते हैं मील, MEAL। करके देखते नहीं होगा तो फिर से कर लेंगे। ठीक है, मील की जगह हम फूड का इस्तेमाल कर लेंगे, बट हमें ये पजल सॉल्व करना है हर हाल में। ठीक है, इसके बाद दूसरा तो इसमें है नहीं, वह क्रॉस में तीसरे नंबर पे है, सम पीपल लाइक टू हैव वन ऑन न्यू ईयर्स ईव। नए साल की इवनिंग पर लोगों को पसंद आता है ये चीज़ें। ठीक है, तो तीसरा नंबर ये रहा। क्या पसंद आता है, थिंक अबाउट इट। तो धूम धड़ाका होता है, पार्टी, यस यू कैन हैव अ पार्टी। तो आप पार्टी लिखें, PARTY, पार्टी, ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस में, यू हैव दिस बिटवीन मील्स। आप इसको खानों के बीच में खाते हैं। अरे बिल्कुल सही है, जो जैसे मैंने समझाया था आपको, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत टाइम होता है, उस बीच में जो भी हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं स्नैक्स। तो आप यहाँ पे स्नैक्स लिखेंगे, SNACK, स्नैक। ठीक है, ओके, नाउ चलते हैं डाउन की तरफ। डाउन में लिखा है यू हैव, सेकंड नंबर पे, यू हैव दीज एट स्कूल्स। स्कूल में ये आपके पास होता है सेकंड नंबर में। ठीक है, तो स्कूल में भाई ये रहा सेकंड नंबर। तो EAS से क्या आता है, ओके, नाउ एग्जाम्स, राइट, EXAMS, एग्जाम्स, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, दैट्स ग्रेट। एंड फोर्थ पे है, इफ़ यू डोंट वांट कॉफ़ी यू कैन हैव। अगर आप कॉफ़ी नहीं पीना चाहते तो यू कैन हैव, तो चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी हम यही बोलते हैं, चाय कॉफ़ी। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे T और A है, बिल्कुल E लगाना है, दैट्स ग्रेट। सो नाउ वी हैव सॉल्व द पजल, राइट। हमने कई चीज़ें आज सीखी हैं। हमने सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं हैव के बारे में सीखा है, और हमने डायग्राम बनाना भी सीख लिया। वी आल्सो लर्नड हाउ टू मेक द डायग्राम फ्रॉम द रैंडम वर्ड्स दैट वी लर्नड हियर। एंड टुडे वी हैव जस्ट learned and discovered have with 5 and 6 types of have. सो नाउ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि सारी जो नोटिफिकेशंस हैं आपको, सारे नए वीडियोस की, इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके सीधे मेल बॉक्स पर पहुंचे और आपसे कोई वीडियो मिस ना होने पाए। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन आल्सो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।